गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में आप लोग का जो क्वेश्चन दिए थे उस पे आप लोग का शायद आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो उसका हम सॉल्यूशन पार्ट आपको बता रहे हैं। जो एक्स और वाई आपको निकालना था, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के बाद फिर आपको परसेंटेज निकालना होगा। तो टोटल वेट को सिंस 100 ग्राम ले लिए थे। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो था मेरे भाई, वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक कर रहा था। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक कर रहा था। ठीक है। इसका मोल्स एक्स माने थे, इसका मोल्स वाई माने थे, तो इसका एक्स मोल प्रोड्यूस होगा, इसका वाई मोल्स प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन पूरा पूरा बैलेंस्ड है। सिर्फ मोल्स एक्स है तो यहां पर से 100x प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का 84y आया था मेरे भाई। तो यहां से जोड़ करके हम टोटल वेट को 100 ग्राम्स कंसिडर कर लिए थे। और एक और इक्वेशन बनेगा, या फिर इसको और शॉर्टकट बनाओ मेरे भाई। क्या करो, x प्लस 84 से 100, सबको सबको 100 से डिवाइड दे दो, तो 0.84y इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। से सबको डिवाइड दे दिए तो ये इक्वेशन बना। और मेरे पास सेकेंड इक्वेशन जो दिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड का अगर वेट मेजर किए होगे तुम लोग, तो वहां पर से कितना आ रहा होगा, 56x आ जाएगा वेट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो मैग्नीशियम का 24 और इसका 16, 40 आ जाएगा। 40y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, किसका हाफ है वेट का, तो 50 ग्राम्स हो जाएगा। तो यहां से भी क्या करो, सबको डिवाइड दे दो, तो यहां से एक्स, यहां से 40/56 कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप लोग भी अपना साथ में कैलकुलेटर को इस पे आएगा 0.714। एकदम एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, बल्कि और भी ज्यादा लिखो तो बेटर। हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, 4-3 तक ले जा रहे हैं, 4 डिजिट्स तक ले रहे हैं। ठीक है। और मेरे भाई 50/56 करना होगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 56 करेंगे तो 0.893 करीब आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। हाँ, आप लोग अगर 9 लिख देंगे इसको तो बहुत बड़ा एरर हो जाएगा। यही सब छोटा छोटा इसमें मिस्टेक है मेरे भाई। अब क्या करो, 1-2 कर दो, 1-2 कर दो इक्वेशन को, तो वो एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है। और मेरे भाई इसमें से माइनस कर दो 0.84 में से 0.7143, और इधर 1 से माइनस होगा, तो ये मेरे भाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व हो गया, इक्वल टू में 0.107 आ जाएगा। ठीक है, हम तीन ही डिजिट तक लिए। और उधर मेरे भाई 0.84 माइनस ऑफ 0.7143, तो ये 0.1257 और ये y आएगा। अब इसको डिवाइड दो, y का वैल्यू निकालो कितना आता है मेरे भाई। y का वैल्यू निकालो तो 0.107 डिवाइडेड बाई 0.1257, ये 85 आ रहा है मेरे भाई। 85 आ रहा है, 85.123 कुछ आ रहा है। ठीक है, शायद आप लोग भी आंसर यही दे रहे थे। y का वैल्यू, x का वैल्यू निकाल लो। चेक करते हैं मेरे, चलो देखते हैं, अभी देखो पता चल जाएगा आंसर क्या है। x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो, तो 1 में से माइनस करो 0.84 इंटू 85, 85.123। ये ये 0.1 आएगा क्या, एक सेकंड में कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे कैलकुलेशन में। एक बार कैलकुलेशन अच्छा से करना पड़ेगा। 107 और डिवाइडेड बाई 0.1257, तो 0.85 आएगा। सॉरी, ये 0.851 आएगा। कुछ 0.85 ही रहने दो, 0.85 दो ही डिजिट तक रहने देते हैं, या चाहो तो 8512 पूरा लिखो। इनटू मेरे भाई इसको कर लो, इसको कर लो 0.84, और इसको फिर 1 से माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कुछ 0.28 आ रहा है, 0.28 आ रहा है। ठीक है, 0.28 आ रहा है। तो परसेंटेज आपको एक्स और वाई, ये मेरे भाई मोल्स है, ये एक्स और वाई मोल्स है मेरे भाई। तो तुमको वेट का परसेंटेज निकालना है, वेट का परसेंटेज निकालना है। मे बी यहां पर एरर कर रहे होंगे आप लोग। तो वेट ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट जो आएगा, ये वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आएगा 0 एक्स मेरे भाई कितना था, ये कैल्शियम 28 × 100 आ जाएगा, 100 ग्राम्स होता है, ये मोल्स आया है मेरे भाई, तो ये अराउंड 28 के अराउंड आएगा वेट। और वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट जो आएगा, वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट जो आएगा 0.85, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है मेरे भाई, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 84 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, आ तो रहा है आंसर 0.85 इंटू 84, 71.4, ये मेरे भाई 71.4 आएगा। ठीक है, ये वेट आ गया। सिर्फ टोटल वेट कितना था, 100 था, तो परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट जोड़ भी सकते हो, तो जोड़ करके भी आ जाएगा, तो परसेंटेज कैल्शियम का अराउंड 28% आ जाएगा, परसेंटेज मैग्नीशियम कार्बोनेट 71.4 आ जाएगा। तो ये है मेरे में, ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, फिर भी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन पार्ट में एक बार चेक कर लेना, कहीं में भी मेरा एरर हो सकता है। ठीक है, वैसे यही आंसर है, तो सिंस आंसर मैच करना चाहिए। ठीक है, आप लोग हो सकता है मोल्स को जवाब दे रहे होंगे, रितु शायद आप मोल्स को जवाब दे रहे होंगे, इसलिए वो 85 आएगा। ठीक है, वो 85 आएगा। तो ध्यान देना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी कि आपसे मास परसेंट पूछा हुआ है, आप मोल परसेंट बता रहे हो। ठीक है, या मतलब ये नॉर्मली हर किसी से एरर हो सकता है, हर किसी से एरर हो सकता है, तो इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या है कि आप यहाँ पे मोल्स कंसीडर किए हो और आपसे पूछा ही है। जनरली हर किसी को लगता है कि हम मास ही कंसीडर कर लिए थे। समझ में आया, सबको क्लियर है, यस या नो? इस पे आप किसी को कोई कैलकुलेशन पार्ट पे डाउट है तो पूछ लो। रितु आपका डाउट क्लियर हो गया, यस या नो? टोटल वेट से डिवाइड किए है रितु, सिंस टोटल वेट 100 होगा, 28 प्लस 71.4 जोड़ो, ये अराउंड 100 आएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे भी कंसीडर भी किए थे 100 ग्राम्स, तो टोटल वेट मिलाकर के तो 100 ग्राम्स आना भी चाहिए था, तो इसलिए 100 से ही डिवाइड देंगे, तो सिंस परसेंटेज वही रह जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के अराउंड आंसर आएगा, हो सकता है 28.4 आ रहा होगा, 71.6, एग्जैक्ट आंसर तो ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, वैसे इतना थोड़ा 0.2 0.1 का एरर, कोई बहुत ज्यादा एरर नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ये है, ये पार्ट था मेरे भाई, जिसको आपको जानना था, आप सीख गए होंगे। आई होप किसी टाइप का आप भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, सिंस हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग टाइप नंबर 4 तक का प्रॉब्लम्स कर रहे थे, टाइप 4 में एक क्वेश्चन किए थे। अच्छा, रितु पे एक और भी डाउट है कि Cl2O और ClO2 का बॉन्ड एंगल वाला क्लियर नहीं हुआ था आपका। ठीक है, हम बता रहे हैं, देख लीजिएगा हिंट अभी। Cl2O, तो मेरे भाई ये Cl2O का कोई स्ट्रक्चर आप बनाए होंगे रितु, तो यहाँ पर क्या बनाए होंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाए होंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ClO2 का सिंस अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले के बेसिस पर आप निकाल सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो कुछ इसका अराउंड कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एग्जैक्ट तो यही नहीं होगा, लेकिन कुछ अराउंड इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। ठीक है, मेरे भाई अब इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, तो अब क्लोरीन का तुम निकालो। ठीक है, हाँ यहाँ पे लोन पेयर है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाले, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया मेरे में, तो लिख दे रहे हैं हम कि यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन जो आया है sp2 आया है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर को आप काउंट किए हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। ठीक है, तो sp2 आएगा, सिंस यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसका बॉन्ड एंगल sp2 का करीब करीब 120 डिग्री होता है। ध्यान से सुनना, sp2 का बॉन्ड एंगल करीब करीब 120 डिग्री होता है, और सिंस यहाँ पे लोन पेयर्स है, तो लोन पेयर्स की वजह से थोड़ा सा रिपल्शन लगेगा, तो कुछ 120 डिग्री से कुछ कम होगा, हो सकता है मे बी 118 डिग्री। लेट से हम कंसीडर कर रहे हैं ये 118 डिग्री कंसीडर कर लिए, कितना कंसीडर कर लिए, 118 डिग्री कंसीडर कर लिए। ठीक है, मेरा कंसीडर हो गया, तो ये तो हो गया मेरे में। अब इसका निकालेंगे Cl2O का।
रुक जाओ ऋषिकेश, एक एक करके डाउट देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी डाउट क्लियर करना हो, क्योंकि आप लोग बहुत सारा डाउट पूछ रहे हो आज। Cl2O में डाउट आया है, सिंस अभी ऋतु का डाउट चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली निकालिएगा तो यहाँ पर से हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आ जाएगा, sp3 आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन होगा तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। लेकिन तुमको अगर ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं कि इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा कैसे होगा, सिंस यहाँ पर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp2 है, तो sp2 का ही ज्यादा होना चाहिए। यस मेरे भाई, बट कैसे बोल सकते हो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में दो दो लोन पेयर है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन तुम sp3 समझ रहे हो, ये sp3 नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है मेरे भाई। एक लोन पेयर इस क्लोरीन के साथ में बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और एक लोन पेयर इस क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद होगा, तो यहां पर जब तुम देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्लोरीन है। ऑक्सीजन एक लोन पेयर उधर देगा और एक लोन पेयर इधर देगा, तो बोल सकते हो 2+ आ जाएगा, इसका लोन पेयर चला गया और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है बदल करके sp हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन बदल करके sp हो गया, और sp होगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोई लोन पेयर अब नहीं बचा है। लेकिन सुनना, ये एग्जैक्ट sp नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक ही साथ में तुरंत दोनों शेयरिंग हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिंस ये भी एक जो सच वाले का एक RS है, ये भी सच वाले का एक RS है, इसके अलावा और भी RS मिलेगा, जैसे सिर्फ ये केवल एक RS होगा, एक बार सिर्फ ये केवल एक RS होगा, ये भी, तो मेरे भाई सारे का मिला करके एक नेट फाइनल स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड बनेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन अराउंड sp2 sp के बीच में आएगा, और उसका बॉन्ड एंगल करीब करीब, जैसे यहां से भी तुम जब आप सोच सकते हो sp लेकर के भी आंसर तो मैच कर जाएगा, और इस दोनों के बीच में होगा तो करीब 150 डिग्री बोल सकते हो। तो ऐसा कुछ होता है इस केस में, तुमको सोचना पड़ेगा, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं याद करना है आपको। यहाँ पर क्लोरीन है, कल होकर के सिलिकन दे देगा, ओ SiH3, जैसे CH3 होता है SiH3, यहाँ पर भी होगा मेरे, यहाँ पर भी होगा। अगर हम तुमको यहीं पर हम दे दे तुमको और कोई दूसरा AlCl3 दे दे, ठीक है, AlCl2 दे दे, यहाँ पर इधर भी होगा, यानी जहां पर भी क्या बैक बॉन्डिंग का चांसेस है वहां पर हाइब्रिडेशन बदलेगा, तो मेरे भाई बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका करीब करीब 150 डिग्री, इसका 120 डिग्री, ज्यादा किसका आएगा, इसका आएगा। आई होप रितु आपका जो डाउट था हम समझाने में आपको सक्सेसफुल हुए होंगे। ठीक है, ठीक है रितु, आपका डाउट क्लियर हो गया। मेरे भाई इसके बाद जो डाउट है, इसके बाद जो डाउट है ऋषिकेश सर, हमको H2O Cl2 बॉन्ड एंगल में साइज कंपेयर, सर हमको H2O Cl2O F2O OF2 में का बॉन्ड एंगल में फ्लोरीन क्लोरीन का साइज कंपेयर करेंगे ना। हाँ मेरे भाई, सिंस अगर मेरे भाई शेप सेम होता है, अगर शेप सेम होगा ऋषिकेश, तो पहला फैक्टर आपको देखना होता है साइज फैक्टर, साइज फैक्टर। यहाँ पे कभी कभी बैक बॉन्डिंग भी हो जाता है, यहाँ पर कभी कभी बैक बॉन्डिंग भी हो जाता है, वैसे साइज फैक्टर लगा करके भी आंसर सेम आएगा, और बैक बॉन्डिंग लगाओगे तब भी आंसर वही आएगा ऋषिकेश, तो कोई टेंशन बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा फैक्टर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगाते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगाते हैं जब साइड एटम या फिर सेंट्रल एटम कोई दोनों कंपाउंड्स में सेम हो, साइड एटम या सेंट्रल एटम दोनों कंपाउंड्स में सेम हो, तब ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपका डाउट है कि सर H2O दिया गया है तो H2O का कुछ ऐसा होगा, Cl2O का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और मेरे भाई OF2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो मेरे भाई ये साइज फैक्टर कब देखते हैं, थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के बाद का होना चाहिए मेरे भाई, ये है इसमें क्लोरीन थर्ड पीरियड के बाद का साइज फैक्टर, ये साइज फैक्टर काम करेगा इसमें साइज फैक्टर। और मेरे भाई इन लोग दोनों में क्या है, कोई साइज फैक्टर नहीं है इसमें, तब जब सेकेंड पीरियड का हो या फर्स्ट पीरियड का हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, सिंस सेंट्रल एटम सेम है दोनों का, तो साइड एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, तो मेरे भाई इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ओ की तरफ चला जाएगा, और नेट डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ देगा, नेट डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना था शायद आपको। ठीक है, आप यहाँ पे बॉन्ड एंगल लिख रहे हो
और यहाँ पे आपको शायद कंपैरिजन जो था बॉन्ड एंगल का हो चाहे डाइपोल मोमेंट का हो, डाइपोल मोमेंट भी इस दोनों में इसी का ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट कर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ज्यादा रिपल्शन होगा। और इसमें क्या होगा, फ्लोरीन की तरफ रहेगा, कम रिपल्शन होगा बॉन्ड एंगल में, तो ये दूर पहले से ही है तो इस पे ज्यादा फैल जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप ऋषिकेश आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, फिर भी नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इसके आगे हम चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक चल रहा था स्टोकियोमेट्री का, ठीक है, आज आप लोग को हम सीडीपीएस भी भेज देंगे क्योंकि अब आज की क्लास के बाद आप सीडीपीएस बना सकते हो। ठीक है, हाँ ऋषिकेश हमें कंफर्म बताओ कि डाउट क्लियर हुआ, यस या नो, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपका यहाँ पे हम फेस नहीं देख पाते हैं, कि हम फेस का एक्सप्रेशन से पता चल जाता है स्टूडेंट की डाउट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट सिंस यहाँ पे हम आपका फेस नहीं देख सकते हैं तो आपको लिख करके बताना पड़ेगा। हाँ, तो ऑक्सीजन में लोन पेयर सब जगह पे है ऋषिकेश, दोनों में तीनों में है ऑक्सीजन पे लोन पेयर, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि लोन पेयर नहीं है, कहीं पे ऐसा भी नहीं है ऋषिकेश, तीनों में लोन पेयर है, तीनों में लोन पेयर है। तो लोन पेयर से क्या होगा, घटेगा तो सब में घटेगा, बोल सकते हो। ClO2 Sp होगा ना, हाँ Sp होगा लेकिन एग्जैक्ट भी Sp नहीं होगा श्रुति, क्योंकि एक उसका देखो रेजोनेंस होने की वजह से चेंज तो होता है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एग्जैक्टली चेंज नहीं होता क्योंकि उसका एक हाइब्रिड बनेगा, उसका हाइब्रिड बनेगा तो उस हाइब्रिड के बेसिस पे बताएंगे तो ऑलमोस्ट Sp के जैसा होगा श्रुति। ठीक है, हाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ, यस बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट Sp की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, हाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ देन Cl2O, ClO2 में हाइब्रिडाइजेशन sp होगा नहीं, ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होगा श्रुति, कैसे होगा, एक लोन पेयर भी तो है, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है वहां पे, दो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भी है तो sp2 होगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाँ ऑड इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनेंगे। तो आई होप आप लोग सारे का जो भी स्टूडेंट्स इसका भी जो डाउट था तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस बनाओ, शायद कुछ आप लोग का जो स्टडी पैकेज है, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस में एरर है, जैसे कोई स्टूडेंट मेरे से कोई पूछ रहा था कल, बहुत सारा क्वेश्चन शायद ऋषिकेश ही था या कोई और था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पे हमको दिखलाया कि सर यहाँ पे ये आंसर होना चाहिए, हम बोले हाँ यही होना चाहिए, लेकिन आपके स्टडी पैकेज में कुछ आंसर्स एरर दिए हुए तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे उस पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट क्लास में सिंस हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन चल रहा था उस पर हम लोग एक परसेंटेज प्यूरिटी पर बात कर रहे थे, परसेंटेज प्यूरिटी से रिलेटेड हम बात किए थे, हम बताए थे वहां पर कि आप लोग को जब भी परसेंटेज प्यूरिटी वाला क्वेश्चन दिया रहे तो वहां पर हम ऐसा मानेंगे कि इम्प्यूरिटीज कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, इम्प्यूरिटीज इनर्ट है, इम्प्यूरिटीज जो है वो इनर्ट है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, ये कंसिडर रहेगा हमेशा। हाँ अब सवाल है कि कहीं पर ऐसा भी हो सकता है परसेंटेज प्यूरिटी वाला सवाल हो, इम्प्यूरिटी भी रिएक्शन कर रहा होगा, तो उसके लिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है इसका मतलब इम्प्यूरिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, इम्प्यूरिटी से हमें कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, सिंस वहां पर एक और भी लिखे थे टाइप नंबर 4 में परसेंटेज यील्ड पर भी बात करेंगे, हम ये भी लिखे थे परसेंटेज यील्ड पर भी बात करेंगे। तो सिंस अब हम क्वेश्चन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो परसेंटेज यील्ड पर करेंगे, तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझो मेरे भाई। अगर लेट से एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रख रहे हैं, 2HI, 2HI गिवन राइज टू H2 प्लस I2। अब तक जो भी क्वेश्चन बनाते थे ना उस पे हम लोग यील्ड नहीं लिखते थे कि कितना यील्ड होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम आपको दो चार क्वेश्चन कराएंगे उसमें यील्ड गिवन हो सकता है, यील्ड गिवन हो सकता है। तुम बहुत सारे इसका मतलब क्या है तो मेरे में बताते हैं। देखो अगर कभी यील्ड नहीं लिखा रहे तो हम लोग 100% यील्ड मान लेते हैं, इसका मतलब रिएक्शन पूरा पूरा कंप्लीट होगा।
ठीक है, 100% ये एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से अगर हम यहाँ पर अगर हम एच आई का 2 मोल लिए, सिंस अभी कंटेनर में जस्ट एच आई लिए और हम सबको पता है कि एच आई किसमें ब्रेक करेगा, H2 पर और I2 पे ब्रेक करेगा, H2 पर बनेगा और I2 पर ब्रेक करेगा। तो मेरे भाई इनिशियली H2 जीरो होगा और I2 जीरो होगा, H2 जीरो होगा, I2 जीरो होगा, अभी तो नहीं बनेगा। लेकिन सिंस रिएक्शन पूरा 100% कंप्लीट होगा, तो यहां पर सिंस अब यहाँ पे 2 मोल लिए थे, तो फाइनली क्या होगा, इसका 0 मोल हो जाएगा। अकेले एक ही रिएक्टेंट है तो कोई टेंशन नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट। वैसे भी कभी भी परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन आएगा तो आपको रिएक्टेंट एक ही देना पड़ेगा, गिवन होगा। ठीक है, तो अब सिंस अगर इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल बनेगा, तो सिंस 2 मोल ही लिए है तो इसका 1 मोल बनेगा और 1 मोल I2 का बनेगा। तो ये तो तब है मेरे भाई जब कुछ नहीं लिखा रहे, ना 100% यील्ड लिखा रहे, ना फिर या फिर लिखा रहे तो 100% यील्ड लिखा रहे, यानी 100% कन्वर्जन होगा। लेकिन सिंस ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 100% लिख करके आइए। यही क्वेश्चन में लेट्स से हम तुमको यहाँ पे कुछ यील्ड अभी चेंज कर देते हैं, हम तुम्हें यील्ड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम 50% यील्ड लिख दिए, 50% यील्ड लिख दिए, यानी अब रिएक्शन 100% नहीं बल्कि कितना कंप्लीट होगा, 50%। लेकिन रुको, क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा मेरे भाई। फिर से वही कि हम इसका 2 मोल ले लिए, इनिशियली तो अभी 0-0 होगा, लेकिन हम फाइनल का बात करना चाहते हैं। तो मेरे भाई अगर 100% यील्ड होता तो इसका 1 मोल बनता, 100% होता यील्ड तो इसका कितना बनता, 1 मोल बनता, 1 मोल बनता H2 का। लेकिन सिर्फ कितना है, 50%, यानी 50% ही बनो, जितना बनना चाहिए उसका 50% ही बनेगा। तो इसका मतलब यहां से कितना होगा, मेरे भाई 0.5 मोल्स आ जाएगा, 0.5 मोल्स होगा। इसका भी कितना बनता है, अगर 100% यील्ड होता तो 1 मोल बनता, और सिंस यील्ड कितना है लेकिन 50% यील्ड है, तो इसका भी कितना बनेगा, 0.5 मोल्स बनेगा। हाँ तुम कह सकते हो कि अगर 25% यील्ड रहता तो 25/100 करते, यस 25/100 कर देते, यानी यील्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यील्ड 100% के तो बनाए हैं, लेकिन वो 100% यील्ड कितना यील्ड है, 50%, यानी उसका जस्ट आधा हो जाएगा। यानी 1 बनता था तो 0.5 हो जाएगा, 1 बनता था तो 0.5 हो जाएगा। लेकिन हाँ एच आई का तुमको सर, इसका मतलब एच आई का 1 ही मोल कंज्यूम हुआ होगा, क्योंकि अगर 1 मोल लेंगे तब आधा और आधा बनेगा, तो 1 मोल और कहा गया मेरे भाई, इसके बारे में अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता होता है कि कहाँ गया। हो सकता है कि एच आई कोई दूसरा रिएक्शन कर रहा हो, या फिर 1 मोल बच गया हो, वैसा ही पड़ा हुआ हो कंटेनर में, वैसा ही पड़ा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि एच आई क्या हुआ। लेकिन हाँ 1 मोल अभी नहीं लिख सकते, 1 मोल लिख देने का मतलब बचा रह गया, ये हमको ये नहीं पता है कि ये बचा रह गया या नहीं रहा, ये नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया, तो डैश मार दिए, मतलब कुछ भी हो सकता है। मे भी एक ही कंटेनर में एच आई कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बना रहा होगा, उस पर कुछ मोल्स यूज हो रहा होगा। समझ में आया, तो इस बात को याद रखना। हाँ यही पर एक चीज और होता है मेरे भाई, परसेंटेज यील्ड का बात होता है कि कितना, मान लो अब यहाँ पर तो यील्ड दिए थे और फिर हम मोल्स प्रोडक्ट का निकाल रहे थे, कितना मोल्स बनेगा। उल्टा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि रिएक्टेंट का मोल्स दिया रहे आपको और प्रोडक्ट का मोल्स दिया रहे, और आपको पूछे यील्ड ऑफ रिएक्शन कितना है। तो मेरे भाई अगर सोचो, अगर 2 मोल होता तो हम लोग 100% मान करके बना देते, कितना आ जाता है, 1 मोल आता, लेकिन आपको गिवन कितना है, 0.5 मोल्स बना, यानी एक्चुअल मोल्स 0.5 है, एक्चुअल मोल्स कितना है, 0.5 है, और होना कितना चाहिए था, 2 मोल्स के हिसाब से 1 मोल होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड मोल्स है, जो एक्सपेक्टेड मोल्स है। ठीक है, एक्चुअल मोल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेक्टेड मोल, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0.5 मोल एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ, होना कितना चाहिए था, 1 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए था, तो 0.5/1 इंटू 100, तो ये 50% आ जाएगा मेरे भाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक्सपेक्टेड हमारा होगा, हमेशा ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा होता है, एक्चुअल कम होता है, तो एक्चुअल कम होगा, एक्सपेक्टेड ज्यादा होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। तो आई होप जो हम तुमको समझाना चाहते थे वो तुम्हें समझ में आई होगी बात। आपको परसेंटेज यील्ड एग्जाम में पूछ लेगा तो एक्चुअली
कितना आया है वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। वैसे क्वेश्चन में यील्ड नहीं गिवन है तो आपको मोल्स गिवन होगा, वो पता चल जाएगा। और इनिशियल मोल्स इसका पता होगा तो आप एक्सपेक्टेड निकाल लेना और एक्सपेक्टेड से डिवाइड दे देना, जो भी आएगा वो परसेंटेज यील्ड होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप ये बात तुमको समझ में आया होगा। हम तुम्हें एक दो प्रश्न और देते हैं, तुम्हें बना करके अच्छा लगेगा। थोड़ा फास्ट बताना आंसर को, ठीक है, थोड़ा फास्ट बताना, क्योंकि तुम लोग थोड़ा मेरा टाइम को तुम लोग यूज कर लिए डाउट क्लास की तरह। ठीक है, 3H2 यहाँ पर हम तुमको 25% यील्ड दे रहे हैं, 25% यील्ड दे दिए हैं। ठीक है, हाँ आप तुम कहोगे सर NH3 का कितना मोल्स आप इनिशियली लिए हैं, तो इसका इनिशियली ले लो 12 मोल्स। तुम कितना भी मन हम 24 भी है, मन में करता मेरा जितना मन करेगा उतना लिख देंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, कोई यील्ड से मतलब है कि 25% यील्ड है तो कितना आंसर आएगा, N2 का कितना मोल्स आएगा और H2 का कितना मोल्स आएगा। थोड़ा फास्ट बताना, थोड़ा फास्ट बताना मेरे भाई, देर मत करना। जल्दी बताओ थोड़ा, कितना प्रोडक्ट बनेगा H2 और कितना बनेगा N2। किसी का जवाब आया? वन पॉइंट फाइव कॉमा 4.5, जो कि सही है आंसर। रितु का भी सही है, श्रुति का भी सही है, वेरी गुड। तो मेरे पास 12 मोल है, अब इनिशियली तो 0 0 होगा। ठीक है, हाँ बाद में इसका क्या होगा हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ लेकिन N2 का जरूर बता सकते हैं कि 12 था तो इसका बनना चाहिए था 6 मोल, लेकिन कितना बनेगा उसका 25/100, तो 1/4, तो 3/2 मोल्स, जो कि 1.5 आएगा। H2 का तो सीधा यहां से कर सकते हो, जितना 25% यील्ड है और इसका 3 गुना मोल्स है तो 9/2 आएगा इसका। फाइनली या तो तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो H2 का 9/2 मोल्स आएगा, जो कि 4.5 आप लोग आंसर बता रहे हो वही आंसर होगा। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है मेरे भाई, तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बहुत ही आसान होता है मेरे भाई। हाँ इवन इवन परसेंटेज यील्ड भी पूछ ले निकालने के लिए ना तो भी आसान है, दोनों में कुछ भी पार्ट पूछ ले आसान है। और ये भी हम बता देना चाहते हैं मेरे मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जेई मेंस में। मेंस के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा ये जो यील्ड वाला है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए भी है और इन फ्यूचर भी आ सकते हैं, इन फ्यूचर भी आ सकते हैं। तो जेई मेंस में, हाँ जेई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन, और इसमें तो एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ ना जेई एडवांस का। मेरे भाई क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है वो होता है मेरे भाई कि दो तीन कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में पुट करें। ठीक है, तो इसमें यील्ड के साथ में कुछ और मिला करके देगा, जो कि हम लोग आगे चल के करेंगे, आगे चल के करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर हम ये NH3 का सिंस हम आपको यील्ड दे करके पूछ लिए N2 का कितना मोल्स आएगा, H2 का कितना मोल्स आएगा, हम आपको पूछ बता देते कि देखो यहां पर यील्ड इतना है 25%, N2 का मोल्स इतना मिला हमें, तो तुम बताओ NH3 का कितना लिए थे। यहां पर से हम क्या पूछ लेंगे तुमसे कि इसका 20 रिएक्शन सेम रहता है पूरा पूरा, हम ये 25% यील्ड भी लिख देते और N2 का मोल्स दे देते या H2 का दे देते, दोनों में से किसी एक का दे देते, और हम तुमसे उल्टा पूछ लेते कि ये NH3 का कितना मोल्स लिया गया होगा। तो ये रिवर्स वाला पार्ट पे अब आते हैं। अब हम तुमको दूसरे टाइप का प्रश्न देंगे, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन सिर्फ उल्टा देंगे, यानी एकदम आसान सा क्वेश्चन देंगे, आप इजीली बना सकते हो मेरे भाई। वेरियस अप्रोचेस आर पॉसिबल, तो 2HI गिवन राइज टू H2 प्लस I2, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड मोल्स ऑफ HI रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ H2। हाँ अभी यील्ड लिखेंगे, अभी लिखे नहीं है, हम यील्ड तुम्हें दे रहे हैं यहाँ पर चलो यील्ड ले लो, 25% यील्ड दे दिए, तो बताना है कितना HI लिए होंगे कि 10 मोल H2 मिला होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एकदम आसानी आसानी से जवाब दे सकते हो, आप जैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा।
कैसे भी करो आंसर आ जाएगा। हाँ, सौम्यदीप गुप्ता का आया 80 मोल्स, जो कि करेक्ट आंसर है, जो कि करेक्ट आंसर है। रितु का भी आया 80, अंकित का भी 80 आया, जो कि सबका करेक्ट आया मेरे में। तो जैसा हमें लग रहा है कि आप लोग जो बनाए होंगे मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन किस मेथड से बनाए होंगे, हमको जैसा लग रहा है कि आप लोग बनाए होंगे इस तरीके से कि 2HI और यहाँ पे 25% यील्ड दिए है, और ये H2 + I2। तो आप लोग क्या किए होंगे, जैसा हमको लग रहा है, मे भी आप कोई दूसरा अप्रोच लिए होंगे, सिंस यहाँ पे 10 मोल लिखा हुआ है, ये तब है जब 25% यील्ड है। अगर 100% होता तो इसका कितना यील्ड होता, ये तो 25% यील्ड में है। हाँ, अगर ये 100% यील्ड होता तो 40 मोल बनता, 40 मोल बनता। और अगर 100% यील्ड होता तो HI का कितना लेते, 80 मोल लेते हैं। ये तो एक मेथड है मेरे पास, सोच लिया कि 100 अब उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर 100% यील्ड है तो 80 का कितना बनता, उसका आधा बनता, 40 मोल्स बनेगा, और उसका 25% यील्ड 10 आएगा। यानी पहले क्या किए, जो गिवन था उसको हम यील्ड वाला नंबर से क्या किए, पहले हम 100% सोचे कि 100% होता तो ये कितना आना चाहिए, उसका 4 गुना आना चाहिए। अगर 25% इतना है तो 100% उसका 4 गुना होगा, तो 4 गुना बना दिए, और उसके रिस्पेक्ट में सोच लिया चाहिए, जो हमको लगता है कि आप लोग सोचे होंगे। एकदम मेरे पास बेस्ट यही अप्रोच है, सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। अगर आप सोचे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर भी मेथड नंबर 2 बता देते, कहीं आप में भी कंफ्यूज करो तो ये इस तरीके से लगा सकते हो। तो 2HI क्या करो, HI का कुछ मोल्स एज्यूम कर लो, HI का कुछ मोल्स एज्यूम कर लो, HI का कुछ मोल्स का क्या करो, एज्यूम कर दो। लेट से इसका X मोल कंसीडर कर लेते हैं, इसका X मोल कंसीडर कर लिए, ठीक है। और आपको पता है कि इनिशियली ये 0 0 होगा, फिर ये कुछ हो गया होगा, हमको नहीं पता, और इसका इसका X लेंगे तो इसका कितना बनना चाहिए, X X लेंगे तो कितना बनना चाहिए यहाँ पे मेरे भाई, तो इसका आधा बनना चाहिए X/2 100% यील्ड के लिए, और 25% के लिए कितना हो जाएगा 1/4, या 25/100 से मल्टीप्लाई करो, 25/100 से मल्टीप्लाई करो, और ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब यहां से कैलकुलेशन करना, यहां से X का वैल्यू 80 आ जाएगा, 80 मोल्स आ जाएगा। तो ये आपका जवाब हो जाए। तो ये भी एक अप्रोच है, आप कैसे भी कर करके अप्रोच लगा सकते हो। मेरे आपको आंसर चाहिए, मेरे हिसाब से ऊपर वाला अप्रोच ज्यादा बेटर है, कि उससे जल्दी दिखाई देता है। इसमें एक्स लो लेती है, ये भी कोई मुश्किल नहीं, और ये भी एकदम आसान है। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, ये भी उतना ही आसान है जितना पहले वाला मेथड आसान था। तो ये परसेंटेज यील्ड से सवाल था, आपको रिवर्स वे में भी करा दिए कि अगर रिएक्टेंट का दिया रहेगा और परसेंटेज यील्ड गिवन होगा। उल्टा भी हम दे सकते थे क्वेश्चन में, कि इसका मोल्स दे देते और आपको परसेंटेज यील्ड में पूछ लेते। तो आई होप आप बना लीजिएगा, तो बड़ा चीज नहीं है मेरे, निहायत ही आसान काम है। तो ये तो पार्ट था जेईई मेंस लेवल की, इस टाइप से आपको क्वेश्चन में यूज करा सकता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को देखे हैं बहुत बार कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ये परसेंटेज यील्ड वाले में। अब शायद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर मेरे पास सिंस 4 तक हो गया था। टाइप नंबर 5 पे हम बात करने जा रहे हैं, टाइप 5 प्रॉब्लम्स। ये 5वां टाइप का प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसमें सीक्वेंशियल रिएक्शन पे बात करेंगे। आप कहेंगे सर ये सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, बहुतों ने नाम सुना होगा, सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। इसमें ऐसा हुआ कि मतलब सीक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस होगा, किस टाइप का सीक्वेंस होगा, तो जैसे ना कोई एक रिएक्टेंट लिए, उससे एक प्रोडक्ट बना, मेरे पास जो नया प्रोडक्ट बना ना, उससे फिर कोई तीसरा प्रोडक्ट बना, फिर उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बना, इस तरीके से प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनाना है। यानी चेन ऑफ रिएक्शंस को क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। चेन ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखलाते हैं। एक तुम्हें एक रिएक्शन दे रहे, Cl2 प्लस KOH, Cl2 प्लस KOH बनेगा तुम्हारा KClO
प्लस KCl प्लस H2O। हाँ, इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो दो दो पोटाशियम है तो 2 लगा दो। आई होप ये रिएक्शन पूरा पूरा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तुम कहीं भी मिलाओ बैलेंस हो चुका है। अब मेरे भाई यहाँ पर एक प्रोडक्ट तुम्हें मिला KClO। ये क्या, KClO को हम लिए और एक दूसरे कंटेनर में ले गए, एक दूसरे उसे निकाल करके जो बना वही वाला को पहला रिएक्शन कराए। एक कंटेनर, पहला कंटेनर में Cl2 और KOH को रिएक्शन कराए। हमको ये 3 प्रोडक्ट्स मिले जिसमें से हम KClO को बाहर निकाल दिए और उसको मेरे भाई क्या किए, कुछ अलग टेम्परेचर प्रेशर में डिकम्पोज करा करके और कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना दिए KClO3 प्लस KCl। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर 3, क्या कि ऑक्सीजन 3 है तो 3 ऑक्सीजन रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 KCl लगा दो, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। रिएक्शन बैलेंस हो गया मेरे भाई। अब क्या करेंगे, ये KClO3 जो है, ये KClO3 जो है फर्दर अगर इसको निकाल करके तीसरे कंटेनर में ले गए, पहला कंटेनर दूसरा कंटेनर, ये 3 अलग अलग कंटेनर पे ले जा रहे हैं मेरे में और रिएक्शन कुछ कुछ करा रहे हैं, तो ये KClO4 और KCl में कन्वर्ट होता है। हाँ, कैसे कन्वर्ट हुआ इस पे अभी हमको नहीं सोचना है, क्योंकि ये पार्ट हम लोग का मूल कॉन्सेप्ट का नहीं है। रिएक्शन वो कैसे लिखना है ये आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट, हाँ, रिएक्शन कहाँ पे पूछा जाता है, इनऑर्गेनिक में पूछा जाएगा, जो कि हम सिखाएंगे आपको कैसे रिएक्शन लिखना है। आपको मोल कॉन्सेप्ट से सवाल आएगा तो आपको रिएक्शन गिवन होगा। ठीक है, ये बात अगर कहीं पे नहीं गिवन है तो आपको मे बी वैसा रिएक्शन हो सकता है आप पढ़ चुके होंगे तो अब नहीं गिवन होगा, अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ द केसेस में गिवन होगा आपको रिएक्शन प्रॉपरली। ठीक है, अब लेट से आपको Cl2 का कुछ वेट दे देगा, क्या दे देगा, Cl2 का कुछ वेट दे देगा और या फिर मोल्स दे देगा, वेट दे दे मोल्स दे दे बात तो बराबर है। और क्या पूछेगा आपको, KClO4 का मोल्स निकालो या वेट निकालो, KClO4 का मोल्स निकालो या वेट निकालो, तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, सिर्फ खुद सोचो कि जितना Cl2 का मोल्स होगा उसी के रिस्पेक्ट में KClO का मोल्स बनेगा, यानी जितना KClO यहां बनेगा उसी को उठा करके यहां लाएंगे, यहां पर लेकर के आएंगे। तो लेट से अगर हम तुमको यहां पर Cl2 का x मोल्स दे दिए, हम ऐसा मान रहे हैं कि KOH जितना रिक्वायर्ड था उतना सफिशियंट है, तो अगर इसका x मोल तो इसके लिए रिक्वायर्ड होगा 2x, हम दे दिए तुम्हें 2x दे दिए। तो हाँ, अब KClO कितना बनेगा इस केस में, तो अगर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। हम सिर्फ अभी बैलेंस करके दिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वरना आपको रिएक्शन बैलेंस गिवन होनी चाहिए। तो मेरे भाई अगर इसका x मोल है तो KClO कितना बनेगा, तो सोचो, इसका एक तो इसका भी एक, तो इसका x तो इसका भी x बनेगा, इसका भी x बनेगा। इवन चाहो तो बाकी सबका भी लिखो, लेकिन अभी मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं है लिखने में, क्योंकि हमको मतलब है x से, x से मतलब। अच्छा, यहां पर अगर x मोल बना तो यहाँ पे 3x होगा या फिर x होगा, क्या होगा चैट में बताओ जल्दी से। यहाँ पर x बना KClO4 KClO का मोल्स, तो यहाँ पर KClO का कितना मोल्स आएगा, x आएगा या 3x आएगा। सबको बोल रहा कि x आएगा, क्यों, तो यहाँ पे तो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3x क्यों नहीं आएगा, 3x क्यों नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप लोगों ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है, ऐसा नहीं कि आपने गलत जवाब दिया है। यहाँ पर x मोल्स ही आएगा जो यहाँ पे बना, ऐसा थोड़ी है मेरे भाई कि यहाँ पर जितना बना उससे कहीं ज्यादा आ जाएगा, 3 गुना आ जाएगा, कैसे आएगा, यही को तो उठा करके लेकर के आएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है अपने को, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, ये बात, यही चीज हम आपसे जानना चाहते थे। तो यहाँ पर x मोल, यहाँ पर KClO का जो बना, यानी जितना वेट यहाँ उतना ही वेट होगा, ऐसा थोड़ी कि बढ़ जाएगा 3 गुना हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे x मोल, अब अगर इसका x मोल, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर अगर इसका x मोल लेंगे तो KClO3 कितना बनेगा, x/3 बनेगा, x/3। हाँ, अगर कोई पूछेगा कि KCl कितना बनेगा तो 2/3x बनेगा, है ना। कभी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी KCl, टोटल KCl कितना बनेगा, तो यहाँ का मोल्स प्लस यहाँ का मोल्स प्लस यहाँ का मोल्स, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर x बनेगा, यहाँ पर पानी भी x मोल्स बनेगा, समझ में आया। हाँ, अब यहाँ पर KClO3 कितना आएगा, तो यहाँ पे मेरे में रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग छूटा हुआ है या 4 लगाना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्शन बैलेंस हुआ।
रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब यहाँ पे अब जितना KClO3 यहाँ बनेगा उतना ही आएगा, ऐसा नहीं कि उसका 4 गुना आ जाएगा। तो x/3 मोल्स आया, x/3 मोल्स आया, और यहाँ पर से जितना इसका आया उसके रिस्पेक्ट में फिर KClO4 बनाएंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई। तो पहले तो स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट हिसाब से लिखो 3/4 और जितना मोल्स लिए थे इंटू x/3, इतना बनेगा, इतना बनेगा मेरे भाई। हाँ 3 3 कट जाएगा वो अलग बात है, ये x है नीचे वाला 3 है, 3 3 कट जाएगा वो अलग बात है, कटेगा कहीं कहीं नहीं कटेगा, इस रिएक्शन में कट जा रहा है अलग बात है। यहाँ पे कितना बनेगा, तो सिंस इसका स्टोक्योमेट्रिक क्वेश्चन 1 इसका 4 तो 1/4 हो जाएगा, और कितना मोल्स लिए थे x/3 लिए थे तो इंटू x/3 हो जाएगा। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट, यानी अब आपको KCl का मोल्स पूछेगा तो तीनों को जोड़ करके पूछना पड़ेगा, KClO4 का पूछेगा तो बता देना आप। हाँ इस रिएक्शन को आपको उल्टा भी दे सकता है, KClO4 का दे देता और रिएक्शन को उल्टा करवा करके Cl2 पूछ सकता है, रिएक्शन को उल्टा दे करके आपसे Cl2 पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको Cl2 दे करके ही KClO4 पूछे, आपको उल्टा KClO4 दे करके Cl2, तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में अप्रोच लेते हुए चलना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में लेकर के अप्रोच चलना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इससे रिलेटेड हम एक प्रश्न देते हैं तुम्हें, तुम्हें बना करके अच्छा लगेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी। तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ, सेम क्वेश्चन है यही रिएक्शन है, मोल्स ऑफ KClO4, KClO4, KCl and H2O produced by 20 moles Cl2। 20 मोल अगर Cl2 लेंगे, 20 मोल अगर Cl2 लेंगे तो आपको KClO4 का मोल्स, KCl का H2O का मोल्स, भाई सेम रिएक्शन है, रिएक्शन में से हम फिर से वापस से लिख देते हैं क्योंकि हमें भी बनाना है। ठीक है, सेम वही रिएक्शन को कॉपी करना जो ऊपर लिखे थे। ठीक है, और उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंगली तुम बनाओ, रिएक्शन को याद रखना, बैलेंस करके रखना पड़ेगा अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, सवाल गलत बन जाएगा। चलो रिएक्शन को ऐसे हम लिख दिए तुम्हारे सामने। ये फॉर्मूला मत पुट करो प्लीज, फॉर्मूला मत पुट, कौन से श्रुति बनाओ x/3, हो सकता है आंसर आ जाएगा, आप x मान के बना दोगे तो आंसर तो मिल जाएगा बस फॉर्मूला से, बट फॉर्मूला मत लगाओ क्योंकि ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अभी बताए थे तो सेम है, इसलिए लग जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन देंगे तो फॉर्मूला फिर नहीं काम करेगा। सर वो पहले का है x/3, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट से बनाना क्वेश्चन को, ठीक है। जिसका आंसर आ जाएगा वो जवाब देगा। थोड़ा फास्ट जवाब देना। हाँ सही जवाब है ऋतु का, वेरी गुड ऋतु, बहुत अच्छा। और लोग का भी आंसर आ जाएगा,
तो इस बार से बैलेंस करके हमारे रिएक्शन दिए थे आपको, तो 20 मोल्स लिए हैं। अगर अगर 20 मोल्स लिए हैं तो इसको केओएच सफिशियंट अमाउंट पे होगा, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम रहता है हम लोग का। और यील्ड नहीं गिवन है तो 100% यील्ड होगा। तो 20 मोल्स है तो केसीएलओ कितना बनेगा, तो सिंस इसका 20 तो इसका भी 20 बनेगा, इसका भी 20 तो इसका भी, यहाँ पर भी 20 मोल्स आएगा। और हाँ, केसीएल भी सिंस पूछा तो केसीएल का भी निकाल लो, तो इसका भी 20 मोल्स आएगा, इसका भी 20 मोल्स ही आएगा। तो सबका 20 20 20 आ जाएगा। ठीक है, आ गया तो आ गया, आ गया तो आ गया मेरे भाई। अब क्या है, सिंस 20 मोल केसीएलओ है तो इसका कितना 1/3 बनेगा, तो यहाँ पे 20/3 मोल हो जाएगा। और इसका इसका 40/3 हो जाएगा। अब तो ये सब आप स्टोकियोमेट्री तो लगाने के लिए सीख गए होंगे अब तक। तो 40/3 केसीएल 5/3 कैसे आएगा ऋषिकेश? टोटल केसीएल निकालना होगा ना, इसका प्लस इसका प्लस इसका। हाँ, अब यहाँ पे जितना KClO3 बना उसका आपको 3/4 टाइम्स करना पड़ेगा। 3/4 इंटू 20/3। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 3 4 5, जब 5 मोल आएगा मेरे भाई। और अगर इसका 5 मोल है, इसका कितना होगा मेरे भाई, इसका 1/3 हो जाएगा। सही बोल रहे हैं मेरे भाई। तो इसका वैसे भी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, तो 1/4 इंटू 20/3, तो 5/3 आना भी चाहिए। इसका 5 मोल है तो इसका 1/3 है, तो 5/3 मोल आएगा। यहाँ पर से 5/3 मोल है। टोटल केसीएल बताना है आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO4 आपको मिल गया 5 मोल्स। सिंस आपके सामने सारा जवाब रखा हुआ, फिर भी लिख देते हैं। ये 5 मोल आया क्योंकि KClO4 एक ही जगह पे बना है, KCl 3 जगह पे बना है। तो 20 प्लस 40/3 प्लस 5/3, ये सॉल्व करो 35 मोल्स आ जाएगा। और मेरे भाई H2O का मोल्स आपसे पूछा गया, तो केवल H2O एक ही जगह पे बना है, तो ये 20 मोल्स आ जाएगा, 20 मोल्स आ जाएगा। तो यही जवाब है। तो सिंस आपको हम Cl2 का दे करके क्वेश्चन पूछे, हम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको परसेंटेज यील्ड दे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेम क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन को आपको हम परसेंटेज यील्ड में दे करके पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो लिखो मेरे भाई, सबको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, बहुत ही इजी चैप्टर है मेरे भाई। ठीक है, फाइंड मोल्स ऑफ, सिर्फ और सिर्फ KClO4 का बताना, हम KCl ये सब का नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस्ड बाय 20 मोल Cl2। ठीक है, फाइंड करना है आपको KClO4 का मोल्स। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हुआ है 20 मोल Cl2। तुमको सर प्रीवियस क्वेश्चन ही तो है, हाँ, लेकिन इस पर यील्ड दे रहे हैं। इफ यील्ड ऑफ रिएक्शन 1 2 एंड 3 आर 50%, 25%, यानी पहला रिएक्शन जो है उसका 50% यील्ड है, दूसरे वाले रिएक्शन का यानी सेकेंड जो स्टेप पे रिएक्शन हुआ सीक्वेंशियल रिएक्शन में उसका 25% है, और लास्ट वाले का 20% रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको बताना है KClO4 का कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा। मजा आ जाएगा मेरे भाई बना करके। आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक एडिशनल पार्ट हम ऐड किए हैं। ठीक है, कि इसमें आपको यील्ड लगा दिया, रिएक्शन वही सारा है, तुम चाहो तो लिख लो फिर से रिएक्शन, और लिखना ही पड़ेगा मेरे, लिखना ही पड़ेगा। हम भी लिख लेते हैं ताकि मेरा भी टाइम सेव हो आपको समझाने में। H2 फटाफट बनाना मेरे भाई, यील्ड का यूज करना अच्छे से, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पार्ट को माइंड में कैलकुलेशन करने का, ज्यादा से ज्यादा पार्ट को कैलकुलेशन माइंड में करने का कोशिश करो, सब चीज को पेपर में मत लिखो। ठीक है, और यील्ड सबके एरो के ऊपर में यील्ड लिख दो, सबके एरो के ऊपर में यील्ड लिख दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा मेरे। ठीक है, पहले वाले रिएक्शन का 50% यील्ड है, दूसरे वाले रिएक्शन का 25% है, और तीसरे वाले रिएक्शन का 20% है। ठीक है, तो अब आपको KClO4 का बताना है, सिर्फ और सिर्फ KClO4 का। KCl का लिखना मत लिखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
हाँ, 1/8 इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आप लोग बहुत सही बना रहे हो क्वेश्चंस को। ठीक है। हाँ, 1/8 का मतलब 0.125 ही होता है। 1/8 का मतलब 0.125 ही होता है। तो जिसका 0.125 है वो भी सही है, जिसका 1/8 है उसका भी सही है। दोनों सही है मेरे भाई, दोनों अपने अपने जगह पे पूरा बिल्कुल सही है। कहीं से किसी का भी कोई कॉन्सेप्ट में रॉन्ग नहीं है। हाँ मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन में एक और भी बहुत लोग ऐसा ही बोलते हैं, केसीएल को सब काट देंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 केसीएल काट देंगे, तो वैसे भी तुम बना सकते हो फाइनली यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आकर के। लेकिन वैसा मजा नहीं आता है बनाने में, ये ज्यादा अच्छा से दिखाई देता है तो अच्छा मेथड। वरना काट भी सकते हो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, केसीएलओ कट जाएगा। फिर इसी तरीके से केसीएलओ 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 है यहाँ पर तो 4 लगाना पड़ता है इसके लिए यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से फिर कट करके फाइनली एक स्टेप में रिएक्शन भी लिख सकते हो। वो भी ठीक मेथड है। अब जिसको जिस पे कंफर्टेबल लगे उस पे लगा सकते हो मेरे में। सब अपने अपने जगह पे सब मेथड सही है। ये 20 मोल है, सिंस इसका यील्ड 50% दिया गया है तो होना तो चाहिए था इसका 20 मोल, लेकिन हो कितना जाएगा, 10 मोल हो जाएगा। 10 मोल हो जाएगा, होना चाहिए था 20 मोल, लेकिन हो जाए कितना जाएगा, 10 मोल। मेरे भाई यहाँ पर 10 मोल, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 10 मोल आएगा। लेकिन इस पर इसका इसका पहले यील्ड कितना होता, तो 10/3 होता। 10/3 होता, उसका भी कितना होगा, 1/4 होगा। 1/4 होगा, तो 10/3 और इंटू 1/4 तो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। 5/6 मोल्स आ जाएगा। माइंड में करो कैलकुलेशन, माइंड में करो कैलकुलेशन, तब आसान लगेगा। हम वो केसीएल से कोई मतलब नहीं तो उसको लिखेंगे भी नहीं। तो 5/6 मोल्स यहां पर आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड दो। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 और 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ। तो फिर यील्ड से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले तो इसको क्या से 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 5/2 और 4 से डिवाइड दो तो 5/8 और इंटू परसेंटेज यील्ड से करने के लिए 1/5। तो ये सॉल्व करोगे तो 1/8 मोल आ जाएगा। यही आंसर है मेरे, 1/8 मोल इज आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सिक्वेंशियल रिएक्शन का टाइप पार्ट समझ में आ गया होगा कि सिक्वेंशियल रिएक्शन को किस तरीके से अप्रोच लेते हैं। इस टाइप से आपको बहुत टाइप का सिक्वेंशियल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसको लिखा रह सकता है। हम ये भी बताएं, सिंपल यही है कि तीनों स्टेप में चलो आराम आराम से। हाँ, और भी मेथड है कि इसको पूरा को भी, इसको 3 यहाँ पे सिंस 4 KClO3 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पर जितना नंबर 12 आ जाएगा तो सबको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ बना सकते हो, लेकिन मेरे में वो लेंदी, मेरे हिसाब से तो लेंदी प्रोसेस है। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है जो कि हम आपको सिखलाए। बहुत सारे देखो, मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारे अप्रोच होते हैं। अब तुमको जो अप्रोच पसंद आए उसको तुम अपना सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम ही बताए वही अप्रोच को तुम लो, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे में। आगे बढ़ते हैं और कुछ और हम लोग देखते हैं। जो सिक्वेंशियल रिएक्शन का काम हो गया मेरे में, इसी में एक टाइप का और भी रिएक्शन होता है, पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन में क्या होगा ना मेरे भाई, कि ऐसा होगा कि रिएक्टेंट एक ही है दोनों में, ए से P1 भी बन रहा है, और वही सेम कुछ ए, लेट से अगर ए का टोटल 10 मोल्स है, तो हो सकता है कि 2 मोल से P1 कुछ बना और बाकी 8 मोल से P2 बनाया। उल्टा भी हो सकता है कि 7 मोल से P1 बना और 3 मोल से P2 बना। 5-5 मोल्स भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है, या तो कभी रिएक्टेंट सेम गिवन होगा, कभी प्रोडक्ट सेम होगा। ज्यादातर केसेस में रिएक्टेंट सेम मिलेगा, तभी तो पैरेलल रिएक्शन कहेंगे। हाँ, कभी कभी प्रोडक्ट भी सेम हो सकता है, रिएक्टेंट डिफरेंट हो प्रोडक्ट सेम हो। तुमको सर ऐसा कैसे होगा, हाँ मेरे में कोई रिएक्टेंट लेंगे उससे भी वही प्रोडक्ट बना, और कोई दूसरा रिएक्टेंट लिए उससे भी वही प्रोडक्ट बना, तो मेरे में कंटेनर में उसकी वजह से भी वो आएगा और दूसरे रिएक्शन की वजह से भी वो आएगा। तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, वैसे रिएक्शन को पैरेलल रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल तुमको हम एक एग्जांपल दिखलाते हैं।
ठीक है, फिर उसी एग्जाम्पल के बेसिस वाला क्वेश्चन भी देंगे तो तुमको अच्छा लगेगा मेरे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल KClO3 को अगर हीट करोगे तो यहाँ पर KCl प्लस O2 बनेगा, और मेरे भाई KClO3 से एक और भी प्रोडक्ट बन सकता है KCl। अभी हम ये भी रिएक्शन लिखे थे, हाँ बैलेंस तो करना पड़ेगा, बिना बैलेंस के तो काम नहीं चलेगा। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो KClO3 से ही KCl बना, और KClO3 से यहां भी KCl बना, तो आपको क्या गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि टोटल वेट KCl का कितना था या टोटल मोल्स कितना था, और आपको हो सकता है KCl का दे देगा, हो सकता है KCl का यहाँ का दे देगा, तो टोटल मिला के KCl होगा वो। अगर KCl का आपको मोल्स दे दिया है तो ये KCl प्लस ये KCl दोनों का जोड़ करके हो। अगर KClO4 का गिवन है तो KClO4 से यहां पर का KCl निकाल लेना, फिर यहां से KClO3 निकल जाएगा, और ये KClO3 टोटल KClO3 दिया रहेगा तो उससे माइनस कर लेंगे तो ये दोनों का निकल जाएगा कितना कितना। तो मेरे में अलग अलग को यूज है, कभी इधर से पूछेगा कभी इधर से पूछेगा, अलग अलग टाइप से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, और आपको बनाना होगा। आपके CDPS में इस टाइप के क्वेश्चन भी है और आपको अप्रोच लेना पड़ेगा। तो मेरे में कैसे भी करके बैलेंस करना है और स्टोइकियोमेट्री लगाते चलना है, यानी कि बैलेंस रिएक्शन को देख करके काम करना, और उसके अलावा और कुछ नया काम नहीं करना होता, कोई नया काम नहीं करना होता है मेरे में। ठीक है, तो हम तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, तुम उसे बनाना। 18 moles of KClO3 are placed, 18 मोल टोटल KClO3, यही रिएक्शन सेम दे रहे हैं, सेम रिएक्शन जो ऊपर वाला है वही होगा। ठीक है, आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर, ठीक है, इन ए कंटेनर 18 moles of KClO3 are placed in a container which undergoes which undergoes chemical change, chemical change as shown, as shown, ठीक है, एबव लिख सकते हैं या फिर से लिखोगे, या एज शोन ही रहने देते हैं, एज शोन वही रिएक्शन है मेरे में। ठीक है, फाइंड मोल्स ऑफ, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, फाइंड मोल्स ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड, कितना KClO4 बनेगा इफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस ब्रैकेट में O2 लिख लो, इज प्रोड्यूस्ड, इज प्रोड्यूस्ड, यानी आपको O2 का मोल्स दे दिया, अब उसके बेसिस पर सोचना पड़ेगा, सेम रिएक्शन है और उसके बेसिस पर आपको बताना है KClO4 कितना बनेगा। मेरे भाई निहायत ही आसान क्वेश्चन है, तुम्हें बनाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा बना करके। रिएक्शन को हम बैलेंस कर दिए मेरे भाई, तो यहाँ पे 2KClO3 लिख लो, और मेरे भाई KClO3 KCl प्लस KClO4, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो मेरे भाई रिएक्शन गिवन है आपको, और इस बेसिस पर आपको KClO4 का मोल्स बताना है, जल्दी से बताना, थोड़ा फास्ट बताना, लेट नहीं करना, लेट मत करना। यस सौम्यदीप, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और किसी का? टोटल मोल्स आपको KClO3 का गिवन है 18 मोल्स। हाँ श्रुति का भी सही है बिल्कुल। तो सिंस आप लोग बना लिए,
इन लोग दोनों का जोड़ करके हमको 18 मोल दिया गया है। ठीक है, ये टोटल मोल्स है। अब डिपेंड करता है क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, तो आपको O2 कितना प्रोड्यूस हुआ वो गिवन है 6 मोल। तो अगर O2 6 मोल्स है तो उसके लिए हमको KClO3 कितना यहाँ पे जरूरत पड़ा होगा, ये सोचना पड़ेगा। तो अगर इसका 2 मोल्स तो इसका 3 मोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल तो 3/2, या फिर ऐसा बोलो 2 मोल तो 3, तो 4 मोल तो इसका कितना होगा 6 मोल्स होगा। इसका मतलब इसका कितना यूज हुआ होगा, यहाँ पर 4 मोल्स लिए होंगे तो इसका 6 मोल्स मिला होगा। टोटल मोल्स KClO3 कितना है 18 मोल्स, यहाँ पे 4 यूज हुआ तो 18 - 4 यूज करो। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 18 - 4 14 मोल्स हो जाएगा। 14 मोल्स यहाँ पे लगेगा। टोटल 18 मोल्स है। अब यहां पर से आपको KClO4 का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो 3/4 × 14 कैलकुलेशन कर दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा 2 7 × 21/2 मोल्स, 10.5 मोल्स आ जाएगा। 10.5 मोल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच लेना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच लेना पड़ेगा। ये भी एक पैरेलल रिएक्शन का पार्ट था। पैरेलल रिएक्शन का पार्ट था, किस तरीके से पैरेलल रिएक्शन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बार जल्दी से हमको चैट पे बताओ कि क्या ये जो बताए हम सारी चीजों को, क्या ये सारी चीजें आपके माइंड में अच्छी तरीके से गई या नहीं गई। चलो ठीक है, आप लोग सबको क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई, आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से आपको पैरेलल क्वेश्चन मिलेंगे आपको CDPS में। आज हम CDPS भेज देंगे आप लोग को, ट्राई करना, बनाने की कोशिश करना। हाँ, आप पूछेंगे आपको कौन सा CDPS बनाना है, तो CDPS नंबर 2 को सॉल्व करना होगा। CDPS नंबर 2 को, सेकंड CDPS को सॉल्व करना है आपको, फर्स्ट को नहीं सॉल्व करना है अभी। ठीक है, हाँ मेरे भाई, अब हम आगे बात करते हैं। सिंस हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, जैसे मेरे भाई कार्बन जो होता है, आप लोग वैसे पढ़े होंगे, कार्बन CO2 भी बनाता है और कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। तो ये क्या होता, कब कौन सा बनता है, कब कौन सा बनता है, ये बात हम आपको बता देना चाहेंगे। तो अगर कार्बन लिमिटेड, कार्बन मेरे में प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन लिमिटेड हो तो CO बनता है। कार्बन अगर ज्यादा हो और O2 कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और O2 अगर ज्यादा हो, कार्बन कम हो उसके सामने में, या फिर बराबर हो तो CO2 बनता है। यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 बनता है और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हाँ, इवन बहुत बार ऐसा भी होता है कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना और अगर ऑक्सीजन पास कर दी एक्स्ट्रा हम, तो CO2 बन जाएगा। CO2 बन जाएगा। या फिर उल्टा भी होता है मेरे भाई कि CO2, कुछ कार्बन जो था ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के CO2 बना लिया, लेकिन कुछ कार्बन और उसमें हम लाके बाहर से डाल दिए, कुछ कार्बन और भी लाके डाल दिए, तो क्या हो जाएगा उस केस में, फिर से ये वापिस कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। तो ये इस टाइप का रिएक्शन होता रहता है। हाँ, मेन चीज यहाँ पर ये है कि कार्बन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो CO2 बनेगा। हाँ, और अगर ऐसा आप तुमको पता नहीं क्या बन रहा होगा तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि पहले हम लिमिटेड सोच लेंगे और लिमिटेड में CO बनेगा और फिर O2 से रिएक्शन करके CO2 बना लेगा। लेकिन मे भी तुम्हारे पास में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि तुमको पता नहीं चल पा रहा है और तुम डायरेक्टली CO2 बना दिए, लेकिन तुम CO2 जब बना लिए तो दिखाई दिया कि कार्बन बच गया है, तो इसका मतलब फिर वापस तुमको CO बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देने जा रहे हैं मेरे भाई, तुम्हें क्वेश्चन बना करके खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा तुम्हें जान करके। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं मेरे भाई। वैसे ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, knowing the fact that knowing the fact that carbon and oxygen, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जहां भी ऑक्सीजन सिंपली लिखा हुआ है तो वहां पे आप O2 समझेंगे, रिएक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड, और बोथ। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ CO भी बने, कुछ CO2 भी बने, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और बोथ डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन
the relative amount of कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये डिपेंड करेगा कार्बन और ऑक्सीजन पर। इफ ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में होगा, इफ ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, if oxygen is in amount excess amount, product will be CO2. And if carbon is in excess amount, if carbon is in excess amount, अगर मेरा कार्बन एक्सेस अमाउंट पे प्रेजेंट होगा, देन प्रोडक्ट विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड। जाहिर सी बात, ये ऑब्वियस सी बात है, जो समझाए वही चीज लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में आया है, ठीक है। तो फाइंड करना है मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ फाइंड करना है आपको मोल्स कितना प्रोडक्ट का बनेगा, इफ 2 मोल्स कार्बन इज मिक्स्ड विथ 3 मोल O2। पहला क्वेश्चन में आपको 2 मोल कार्बन को मिक्स किया गया 3 मोल ऑक्सीजन के साथ में। दूसरा प्रश्न है मेरे भाई, 2 मोल्स कार्बन is mixed with half mole O2, हाफ मोल O2। तीसरा बात है यहां पर, 2 मोल कार्बन is mixed with 1.25 मोल O2, 1.25 मोल O2। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन, ट्राई करो, बन जाएगा। आसान क्वेश्चन, तुम्हें बना करके अच्छा लगेगा। इवन बहुत सारा अप्रोच पॉसिबल है, तुम बहुत सारा अप्रोच ले सकते हो, ठीक है। बनाओ, तुम्हें टाइम दिए हैं बनाने के लिए। जवाब दो। हाँ रितु, आपका आंसर गलत है, थोड़ा सा और क्वेश्चन को रीड करो फिर बनाओ। 1 मोल CO2 नहीं बनेगा, बल्कि कुछ और बनेगा। रिएक्शन में भी आप
बैलेंस वैलेंस भी चेक कर लेना। अब ऋतु का सही है, 2 मोल्स बनेगा CO2, वेरी गुड। बाकी लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं बना रहे हो? बाकी लोग का जवाब नहीं आ रहा है। 2,1। सौम्यदीप, सेकंड पार्ट का आप 1 मोल बोल रहे हो, जो कि आंसर इससे वो 2 और 1 सबसे, ये तो पहला बात तो ये इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 2 मोल्स क्या बनेगा, CO बनेगा, CO2 बनेगा, क्या बनेगा? इसको प्रॉपरली मेंशन करो। ठीक है। दूसरा, अगर हम आपका आंसर को समझे कि पहला पार्ट का आंसर आप 2 मोल्स CO2 बोलते हो तो सही है, और अगर सेकंड पार्ट का 1 मोल्स अगर CO2 बोल रहे हो, CO बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो तो गलत है वो। ठीक है, तो इस चीज को एक बार देखो वापिस। तो सिंस ये क्वेश्चन को लगता है हमें बताना होगा पहले, तब शायद आप लोग थोड़ा सा अप्रोच ढंग से नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, हम तो बस सिखाते हैं अप्रोच, तुम्हें भी बनाना। मेरे भाई सर सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में वैसे बहुत सारा मेथड है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने का 2 मेथड्स है। हम आपको 2 मेथड सिखाएंगे। मेथड नंबर 1 सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, सिंस आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कार्बन है और ऑक्सीजन है मेरे भाई। ठीक है, और आपको इसका मोल्स भी गिवन है। आपको कार्बन का 2 मोल्स दिया गया है और ऑक्सीजन का 3 मोल्स दिया गया है। ठीक है, आपको देख करके ही पता चल जाना चाहिए कि ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट पे है। ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट पे है, यहाँ पर CO2 बनेगा। एक तो ये दिख जाना चाहिए कि CO2 बनेगा। और सिंस रिएक्शन बैलेंस्ड है, अभी तो जीरो होगा। फिर बाद में सिंस लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता करना पड़ेगा, तो कार्बन ही लिमिटिंग है, ऑक्सीजन ही एक्सेस पे है। लिमिटिंग रिएजेंट पता किया तो इसका मोल्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मोल्स कितना हो जाएगा, 2 मोल, तो इसका भी 2 मोल्स यूज होगा, तो 1 मोल बच जाएगा और इसका 2 मोल्स बन जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस, यानी आपको आंसर आएगा 2 मोल्स CO2 प्रोड्यूस होगा। ये एक मेथड है, एकदम सिंपल सा, कि अगर आपको दिख गया कि O2 एक्सेस पे है तो यही रिएक्शन लिखेंगे सीधा सीधा, CO2 ही बनेगा। और फिर CO2 बनने के बाद भी ऑक्सीजन बच गया है, इसका मतलब गारंटीड है जो आंसर बनाए है वो बिल्कुल सही है। O2 बच गया, O2 एक्सेस पे था। हाँ, अब तुम बोल सर मेथड नंबर 2 क्या है। लेट्स से कि तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेस पे है या फिर कार्बन एक्सेस पे है, तो क्या करते तुम? अगर मान लो कार्बन ही एक्सेस पे होता तो तुम पहले CO बना देते। चलो इसी को बनाते हैं पहले, फिर देखेंगे अगर ऑक्सीजन बच जाएगा तो हम यूज कर लेंगे CO2 बनाने में। तो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 CO लगा दो, और भी वे है बैलेंस करने का। ठीक है, कार्बन का कितना मोल्स दिया गया है, 2 मोल्स लिया गया है, इसका 3 मोल्स लिया गया है। हाँ, अभी स्टार्टिंग में ये जीरो होगा, जीरो होगा। सिंस लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होगा, फिर से कौन लिमिटिंग रिएजेंट आया मेरे भाई, ये 2 मोल्स है, तो 2/2 करोगे, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट यही है। फाइनली जीरो यही हो जाएगा, यानी कार्बन जीरो हो जाएगा। हाँ, इसका 2 मोल्स, तो इसका 1 मोल, यानी इसका 1 मोल तो इसका आधा, तो 2 मोल तो मेरे भाई कितना होगा, इसका 1 मोल यूज होगा, 2 मोल्स ऑक्सीजन बच गया, यानी अभी भी ऑक्सीजन बचा हुआ है। और कितना CO बनेगा, तो जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसका भी 2, तो इसका भी 2 मोल बनेगा। लेकिन अभी मेरे में कार्बन मोनोऑक्साइड बना है और O2 भी बच गया। हाँ, यहाँ पे CO2 बना था और O2 बचा था, तो CO2 के बाद CO4 थोड़ी ना बन सकता है, लेकिन हाँ, CO के बाद CO2 बन सकता है।
तो मेरे भाई इसका मतलब एक रिएक्शन और लिखना पड़ेगा, क्योंकि CO प्लस O2 मिलकर के CO2 बना देगा। अब देखना पड़ेगा कि CO बचेगा कि नहीं बचेगा। ये मेथड 2 से आप थर्ड वाले पार्ट को बना सकते हो। तो मेरे भाई अब CO2 बना लिया, सिंस रिएक्शन को बैलेंस करो, चलो यहाँ पे हाफ लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। रिएक्शन बैलेंस हो गया, कितना मोल्स CO का था, 2 मोल्स था। O2 का कितना मोल्स था, 2 मोल्स था। और CO2 अभी स्टार्टिंग में तो 0 होगा। हाँ, अब तुमको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, तो जाहिर सी बात है, इसका 2/1, इसका 2/1/2, तो ये 4 आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट यही है, यानी CO सारा के सारा खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और मेरे भाई इसके लिए इसका 1 मोल, तो इसका कितना लगेगा, आधा लगेगा। तो इसका 2 मोल, तो इसका 1 मोल, तो इसका 1 मोल बच जाएगा। 1 मोल बच जाएगा ऑक्सीजन। तो कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसका 1, तो इसका भी 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका 2, तो इसका भी 2 बनेगा। तो फाइनली आंसर तो यही आया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो लिए थे, यही तो लिए हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन लगा दिए, सिक्वेंशियल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगा दिए हम। और मेरे पास CO सारा के सारा 0 बच गया, सारा, यानी जो CO था मेरे पास वो 0 हो गया फाइनली। और मिला तो मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ CO2। अब O2 भी बोल सकते हो बचा है, तो 2 मोल CO2 प्रोड्यूस, बस मेरे भाई यही तो आंसर हो, यही तो आंसर हो। कैसे भी अप्रोच लो आंसर तो यही आएगा, कैसे भी अप्रोच लो आंसर तो यही आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे आते हैं मेरे भाई। इस बार फिर से इस क्वेश्चन को बनाने की भी दो मेथड्स है, दो मेथड्स है। हाँ, अब सिंस आपको हम 2 मोल्स दिए थे कार्बन, और मेरे भाई ऑक्सीजन जो दिए थे वो कितना दिए थे, हाफ मोल दिए हैं। 2 मोल, और इसका कितना दिए, हाफ मोल। ये देख के ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट पे है, तो तुम डायरेक्टली बना दो कि सर ऑक्सीजन अगर कम अमाउंट पे होगा तो CO बनेगा। अगर ऑक्सीजन कम अमाउंट पे होगा तो CO बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2 कार्बन, तो यहां भी 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहां से भी देख के बना सकते थे। हाँ, इससे देखते हैं आंसर क्या होता है। अगर फिर भी O2 बच जाएगा तो CO2 बन जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 बन जाएगा। अब देखते हैं बचता है कि नहीं बचता। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट पता करना, ये 1 और ये हाफ, ये हाफ मेरे भाई लिमिटिंग रिएजेंट ये, इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब O2 खत्म हो जा रहा है मेरे भाई, ये 0 हो जाएगा। इसका आधा मोल, तो इसका 1 मोल यूज होगा। इसका आधा मोल, तो इसका दुगना है स्टोइकियोमेट्रिक, कोई 1 है तो 2 है तो हाफ है, तो इसका 1 मोल, तो 1 मोल बचेगा। 1 मोल कार्बन बच जाएगा। और CO कितना प्रोड्यूस होगा, तो सिंस अगर इसका आधा मोल 1, तो इसका 2, तो आधा, तो इसका 1 मोल। पहले तो 0 होगा, 1 मोल बनेगा। यानी इस केस में O2 नहीं बचा है, तो इसका मतलब CO अब फर्दर CO2 नहीं बनाएगा, CO अब फर्दर CO2 नहीं बनाएगा। तो 1 मोल CO विल बी प्रोड्यूस्ड। हाँ, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था 1 मोल CO, तो 1 मोल CO वाले का जवाब सही था। लेकिन सौम्या जी आप लिखे नहीं थे 1। अच्छा, आप बोल दिए थे शायद कि आपका आंसर गलत है, बट सही था सेकंड पार्ट का। लेकिन आपको लिखना था कितना CO मिलेगा या CO2 मिलेगा। ठीक है, रितु का फर्स्ट पार्ट का आंसर बाद में सही हो गया था, सेकंड पार्ट का आंसर सही था। ठीक है रितु, वेरी गुड। हाँ, लेकिन तुम कहोगे सर ये मेथड नंबर तो 1 था, मेथड नंबर 2 कैसे बनाते हैं। हाँ, मान लो कि तुमको ऐसा लगता है कि हमको पता नहीं चल पा रहा था सर कि ये एक्सेस में कौन है और लिमिटिंग में कौन है, मान लो तुमको नहीं पता चल पा रहा, तो तुम कह देते सर हम डायरेक्टली पहले CO2 ही बना ले रहे थे। हम क्या बना ले रहे थे, पहले CO2 ही बना ले रहे थे। हाँ, रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। हम कहे कि इसका कितना मोल्स था, 2 मोल, इसका हाफ मोल्स था, तो अभी तो ये 0 होगा। तुमको बोले लिमिटिंग पता करो, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। फाइनली इसको 0 कर दो मेरे भाई, ये कितना होगा, इसका 1, तो इसका भी 1, तो इसका आधा, तो इसका भी आधा, तो ये अभी 1.5 मोल बच जाएगा, ये 1.5 मोल बच जाएगा। हाँ, 1.5 मोल बचेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाएगा, तो आधा, तो इसका 0.5 मोल बनेगा मेरे भाई। लेकिन अच्छा से निहारो क्वेश्चन को, CO2 भी है और कार्बन भी है, और CO2 और कार्बन मिलकर के फर्दर क्या बना देगा, CO बनाएगा। तो यानी कि अभी जो जवाब आया ये सही जवाब नहीं है। अब हमको जवाब, अब असल जवाब पता करना पड़ेगा, और ये मिल करके CO बनाएगा, CO बनाएगा,
सीओ बना। कितना कितना मेरे पास में प्रेजेंट है, ये 0.5 मोल, ये 1.5 मोल प्रेजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट पता करो, ये क्लियरली दिख गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये फाइनली ये 0 हो जाएगा, इसमें 0.5 मोल कंज्यूम होगा तो 1 मोल बचेगा, और ये कितना बनेगा मेरे भाई, इसका दुगना बनेगा तो ये 1 मोल बनेगा। यानी इस केस से भी आंसर क्या आया, CO2 फाइनली 0 बचा और CO 1 मोल बना। यानी आंसर तो सेम आना ही है, अदरवाइज ये तो मेथड ही रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 मोल सीओ प्रोड्यूस्ड। तो आई होप ये, अगर ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट तुम्हें समझ में आ गया तो थर्ड पार्ट बनाना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। थर्ड पार्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे बच्चे। आई होप तुम आराम से बना सकते हो। अगर किसी का आंसर बन गया है तो हमें चैट पे जवाब लिखो कि कौन कितना बनेगा। उसमें सीओ इतना हम हिंट कर देते हैं कि सीओ भी बनेगा, CO2 भी बनेगा, लेकिन कौन कितना कितना बनेगा वो हमें लिखो। सीओ कितना बनेगा और CO2 कितना बनेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में जो आपको मेथड नंबर 2 बताए थे, चाहे मेथड क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड नंबर 2 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मेथड नंबर 2 हो, दोनों में से आंसर सेम आएगा। इवन पता है इसका 3 मेथड है। अब तुमको एक और मेथड भी सिखाएंगे, तुम्हें जान करके बहुत अच्छा लगेगा। चलो मेरे भाई, थर्ड पार्ट का सिंस आप लोग कोई जवाब नहीं लिख रहे हो तो हम ही को लगता है बनाना पड़ेगा। मेथड 1, इसका 3 मेथड बताएंगे मेरे भाई। कितना मेथड, 3 मेथड बताएंगे तुम्हें। चलो मेथड नंबर 1 बात करते हैं। कौन सा मेथड, तो मेरे में पहले क्या करो, कार्बन प्लस O2 CO बना लो, और फिर अगर बच जाएगा, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में होगा तो CO2 बना लेंगे। चलो ठीक है। कितना कितना मोल्स दिए थे मेरे भाई, तो सिंस आपको हम कार्बन का कितना दिए हैं, 2 मोल दिए। कार्बन का आपको कितना दिए हैं, मोल्स 2 मोल दिए हैं, और ऑक्सीजन का कितना मोल दिए हैं, 1.25 दिए हैं। 1.25 यानी कि 10/8 दिए हैं, 1.25 मोल्स दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले लिमिटिंग पता करो, तो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर सिंस यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो लिमिटिंग ये 2/2 1 लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। कार्बन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये 1 आया, ये 1.25 आया, ये लिमिटिंग हो गया। तो ये फाइनली मेरे भाई 0 हो जाएगा। इसका जितना लगेगा उसका आधा लगेगा, तो इसका एक मोल लगेगा, तो 0.25 मोल बच जाएगा। 0.25 मोल बच जाएगा। ये पहले 0 था, ये कितना बनेगा, इसका 2, तो इसका भी 2, तो इसका 2, तो इसका भी 2, 2 मोल बनेगा। लेकिन मेरे में ऑक्सीजन बच गया है, ऑक्सीजन बच गया है। फर्दर अब सीओ जो है, अब जो सीओ है अब जो सीओ है, ये फर्दर जो बचा हुआ O2 है, इससे कंबाइन होकर के CO2 बनाएगा। इससे कंबाइन होकर के CO2 बनाएगा। कैसे बनाएगा, इसका 2 मोल बना, इसका 0.25 मोल बचा है, तो CO2 कितना बनेगा, पहले तो 0 होगा। पहले तो लिमिटिंग पता करना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। चलो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हाफ लगा दो, और भी वे है बैलेंस करने का। ये 2/1 होगा, ये 0.25 इंटू 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, लिमिटिंग ये हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, तो मेरे भाई 0 कर दो इसको। इसका मेरे भाई आधा, तो इसका दुगना है, हाफ है, तो ये 1 है, तो इसका मतलब 0.25, तो इसका 0.5 मोल्स यूज होगा। कितना बचेगा, 1.5 मोल बच जाएगा। 1.5 मोल CO बच जाएगा। और मेरे भाई इसका दुगना यहाँ पे बनेगा, तो इसका कितना बनेगा, 0.5 मोल बनेगा। इसका मतलब आपको रिएक्शन कंटेनर में CO फाइनली 1.5 मोल और 0.5 मोल CO2 दोनों बन के मिलेगा। 1.5 मोल CO एंड 0.5 मोल CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। इतना इतना आपको प्रोड्यूस होता हुआ मिले। ये मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 1 है। अब मेरे पास पहले CO बनाए थे फिर CO2 बनाए, उल्टा करते हैं, पहले CO2 बनाते हैं फिर CO बनाएंगे, लेकिन इस बार फास्ट फास्ट बनाएंगे। मेथड नंबर 2 इस बार C+O2 CO2 बनाएंगे मेरे भाई। सिंस इसका 2 मोल्स लिया गया है, इसका 1.25 मोल लिया गया है। लिमिटिंग रिएजेंट पता करो, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, होना भी चाहिए था वही। तो ये फाइनली 0, तो इसका 1.25, तो इसका 0.75 मोल बचेगा।
हाँ, CO2 कितना मिलेगा, तो 1.25, कितना मिलेगा, 1.25 मोल मिलेगा। अब क्या करेंगे, CO2 भी बचा है, C भी बचा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, लेकिन कितना बनाएगा, तो अब उस पर बात करेंगे। चलो, तो कार्बन प्लस CO2 दोनों बच गया है, और ये फर्दर CO बनाएगा, तो कार्बन का कितना मोल्स है, 0.75 मोल, और मेरे भाई इसका 1.25 मोल है। अभी तो जीरो होगा, लिमिटिंग रिएजेंट पता करो, तो इस बार लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, तो मेरे भाई जीरो करो, और जीरो करो तो इसका जीरो, तो इसका भी उतना ही यूज होगा, ये 0.5 मोल बच जाएगा, 0.5 मोल CO2 बच गया, जो कि 0.75 ही कंज्यूम होगा। तो मेरे भाई अगर इसका 0.75, तो इसका दुगना 1.5 मोल, जो कि आंसर सेम आया। आंसर देखो यहाँ पर से भी 0.5 और 1.5, जिसका जो आया था वहां से आंसर वही आया, वही आया मेरे भाई, कोई नया आंसर नहीं आया है, कोई नया आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो मेरे भाई इस टाइप से क्वेश्चन को अप्रोच ले सकते हो। ये क्वेश्चन था मेरे भाई जो हम तुमको सिखाए, 2 मेथड तो ऑलरेडी सिखा चुके, अब हम तुमको तीसरा मेथड सिखाना चाहेंगे। सिर्फ 5 मिनट हम तुम लोग का और टाइम लेंगे, मेथड नंबर 3। और मेरे भाई इस मेथड नंबर 3 का मे भी आप नाम सुने होंगे, POAC, बहुत जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कॉन्जर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कॉन्जर्वेशन, एटम का कंजर्वेशन करेंगे। फिर से बोल रहे हैं कि इस मेथड को सीखेंगे तो जरूर, बट इसको अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग जितना मेथड अब तक पढ़े हैं उसी मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे, इस मेथड को नहीं अप्लाई करना है। सिंस हम इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले तो आप मेरे से ना पूछ दे कि सर आप तो पढ़ा ही नहीं। मेरे भाई फिर बोल रहे हैं, हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ये मेथड हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आपको यूज नहीं करना है, यूज नहीं करना है, ये बेकार का मेथड है, बहुत सारा इसमें लिमिटेशन है, हम आपको दिखलाएंगे बहुत सारा लिमिटेशन है मेरे भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस मेथड कैसे यूज करेंगे, तो पहले तो हम एक तुमको एग्जाम्पल दिखलाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो 3rd नंबर क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे, या आप लोग सॉल्व करिएगा घर में खुद से। ठीक है, तो मेरे भाई एग्जाम्पल पहले दिखलाते हैं तुम्हें, फिर ये 3rd क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3rd पार्ट को सॉल्व करेंगे इस मेथड से। मेरे भाई KClO3 है, मेरे भाई इसमें एक खासियत भी है, लेकिन वो खासियत कोई बड़ा खासियत नहीं है मेरे भाई, बेकार का खासियत है वो। इस मेथड में ना बैलेंस नहीं करना होता है, इस मेथड में आपको बैलेंस नहीं करना होता है। ठीक है, इस मेथड में आपको बैलेंस नहीं करना होता, यही एक खासियत है बस, और बेकार का खासियत है मेरे। लेट से आपको KClO3 का x मोल गिवन है और आपको KCl का मोल पूछ लिया गया, आपको किसका पूछ लिया गया, KCl का मोल्स पूछ लिया गया। अब क्या पूछ लिया, हम आपको KClO3 का मोल्स दिए और हम आपको KCl का मोल्स पूछ दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, POAC कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम को कंजर्व करेंगे, और होना भी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर। मेरे भाई सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन को बैलेंस नहीं करना, अप्लाई करेंगे। मेरे में अगर यहाँ पे KClO3 का 1 मोल होगा तो क्लोरीन का कितना मोल्स होगा, 1 होगा। तो अगर x मोल KClO3 है, x मोल KClO3 है, तो उसका भी अगर, तो इसमें क्लोरीन का कितना मोल्स होगा KClO3 का, x ही होगा ना, यानी 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, जो कि x आएगा, है ना। अगर 1 मोल है KClO3 तो उसमें 1 ही मोल क्लोरीन होगा, तो n मोल्स होगा, तो कितना होगा, n मोल्स क्लोरीन का भी होगा। हाँ, ये जितना क्लोरीन का इधर मोल्स होगा उतना ही होना चाहिए, क्यों, मोल्स जितना होगा उतना ही वेट होगा मेरे भाई क्लोरीन का, तो वेट बोलो या मोल्स बोलो बात तो बराबर है, क्लोरीन के लिए काम कर रहे हैं। मेरे भाई यहाँ पर क्लोरीन का कितना मोल्स होगा हमको नहीं पता, यहाँ पर अगर KClO4 का 1 मोल होगा तो क्लोरीन का भी 1 मोल होगा, तो हमको तो नहीं पता है सिंस KClO4 का मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO4 × 1 कर दिए, × 1 कर देंगे। हाँ, KCl में भी अगर KCl का x a मोल होगा तो उसमें a मोल KCl होगा, तो जितना भी होगा KCl। लेकिन मेरे भाई KClO3 का x मोल तो तुमको पता था, लेकिन KClO4 का नहीं पता था, तो KCl का मोल्स तुम नहीं निकाल पाओगे यहाँ से। तो ये एक इक्वेशन बना, इस इक्वेशन से तुम सॉल्व नहीं कर सकते,
नहीं सॉल्व कर सकते, तो क्या करोगे? तो फिर किसी और के लिए फिर से पीओएसी लगाएंगे, अप्लाई पीओएसी। हम ऑक्सीजन के लिए लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन वाले में इसका मोल्स पता चल जाए, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, फॉर ऑक्सीजन। तो अगर 1 मोल KClO3 का होगा तो 3 मोल ऑक्सीजन का मोल्स होगा, 3 मोल होगा। तो मेरे भाई इसका मतलब 3 × X होगा, X मोल KClO3 का 3 × X होगा। यहाँ पे कितना होगा, जितना भी मोल्स KClO4 का होगा उसका 4 टाइम्स होगा के ऑक्सीजन का मोल्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ X पता होगा, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO4 निकल जाएगा, यहाँ पे ले जाकर के पुट करेंगे, KCl का मोल्स निकल जाएगा। बात समझ में है? बात समझ में है? कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? आई होप ये बात तुमको समझ में आया होगा। हाँ, हम फिर से बोल रहे हैं, ये अप्रोच तो है बट इस अप्रोच को यूज नहीं करना है। ये अप्रोच तो है बट इसको यूज नहीं करना है। तुम बहुत सारे काहे नहीं यूज कर सकते? मेरे भाई बहुत बड़ा बड़ा लिमिटेशन है इसका। एक लिमिटेशन बताइए, अगर यील्ड गिवन होगा तो यूज नहीं होगा, क्या कि मोल को तुम कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी कहाँ मोल्स इसके चले गए हमको भी नहीं पता, यील्ड वाले क्वेश्चन में नोन नहीं होता। तो अगर परसेंटेज यील्ड गिवन होगा तो यूज नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इस पे तभी यूज कर पाएंगे जब मेरा क्या होगा, रिएक्टेंट्स पूरा पूरा इसी में कन्वर्ट हो रहा होगा, 100% यील्ड वाले में होगा। तो इसका बहुत सारा लिमिटेशन है। इवन हम तुमको ये भी बोलेंगे ये मेथड पता नहीं चलता कहां पे लगाएंगे कहां पे नहीं लगा पाएंगे, कहीं पर लगा दिए लग जाएगा, कहीं पे लगाएंगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो मेरे भाई बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मेरे भाई इसकी वजह से आपको बचना पड़ेगा, इसकी वजह से आपको बचना पड़ेगा। और मेरे भाई आपको सॉल्व प्रीवियस मेथड जो बता चुके उसी से बनाना होगा, लेकिन फिर भी ये मेथड है तो हम सिखा रहे हैं आपको। चलो थर्ड पार्ट का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो देना था वो देते हैं। मेरे भाई लेट से कार्बन है और ऑक्सीजन था, ये अब हम बोलेंगे दोनों प्रोडक्ट। हाँ, इसमें केवल एक ही रिएक्शन लिखा जाता है, ये याद रखना, ये भी एक लिमिटेशन बोल सकते हो। हमको कुछ भी करके एक ही रिएक्शन बनाना, 4 रिएक्शन नहीं बना सकते, 4 रिएक्शन नहीं बना सकते। हाँ, इसका मेरे भाई 2 मोल हम ले लिए, मेरे भाई कार्बन लिए थे, और 1.25 मोल लिए थे ऑक्सीजन। और सिर्फ हमको नहीं पता CO कितना बनेगा, तो हम X मोल मान लेते हैं, इसका Y मोल्स मान लेते हैं। X और Y मान लिए, X और Y मोल्स मान लिए, हमको पता नहीं मोल्स को मान लिए, X मोल और Y मोल बनेगा। चलो मेरे भाई पीओएसी कार्बन के लिए अप्लाई करो, और फिर एक बार ऑक्सीजन के लिए कर देना, क्या ये दो ही चीज है ही है, तो एकदम सिंपल सा है फॉर कार्बन, ये सिंपल क्वेश्चन है मेरे। तो कार्बन के लिए अप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 2, यहाँ पे कोई नहीं है, 2 प्लस कार्बन का मोल्स 0 0। राइट हैंड साइड में कार्बन का मोल अगर x मोल CO है तो कार्बन का भी x होगा, यहाँ पर y है तो y होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से अप्लाई करो पीओएसी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो 0, यहाँ पे अगर मेरे भाई कितना मोल्स है 1.25, लेकिन ऑक्सीजन के कितना मोल्स है इंटू 2 करना पड़ेगा। O2 का 1.25 है तो ऑक्सीजन का कितना है, दुगना उसका। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है x है, और वहां पे 2y है, यहाँ पर से एक इक्वेशन बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2.5, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा मेरे, माइनस का तो सीधा सीधा 2y माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, यानी CO2 0.5 आ जाएगा, किसी में भी रखो x का वैल्यू 1.5 आ रहा है। मेरे भाई ये अप्रोच है, ये अप्रोच है मेरे भाई, एकदम सिंपल सा अप्रोच है, तो तुम्हें आसान लगा होगा। आई होप तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें दे देते हैं घर में बनाने के लिए, एक क्वेश्चन तुम्हें हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, और उसको क्वेश्चन को तुम घर में बनाना अच्छी तरीके से, ठीक है, घर में बनाने की कोशिश करना। ठीक है, हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं तुम्हें, तो फटाफट एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। हाँ, एक ही रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, एक ही रिएक्शन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बना सकते। इसी मेथड से बनेगा, और ऑल्टरनेटिव जो सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड थर्ड पार्ट के लिए बताए थे उससे भी बन जाएगा, लेकिन उसमें 2 रिएक्शन लिखना पड़ेगा, फिर से लिख उससे ही बनाइएगा, दोनों अप्रोच लेने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हाँ, रिएक्ट कंप्लीटली लिखा रहना चाहिए क्वेश्चन में, रिएक्ट कंप्लीटली विथ
0.65 mole O2 to produce FeO and Fe2O3 FeO and Fe2O3 फाइंड करना है आपको मोल्स ऑफ FeO एंड Fe2O3 प्रोड्यूस। एक पीओसी से बनाइएगा और बाकी मेथड 1 या मेथड 2 से बना करके देखिएगा, ठीक है। जिस तरीके से थर्ड पार्ट को बनाए थे आंसर सेम आना चाहिए। इसको घर पे अप्रोच लीजिएगा मेरे भाई, अच्छा लगेगा तुम्हें बना करके, खुशी मिलेगी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। कल ही क्लासेस है, शायद मेरा कल थर्ड क्लास है तो थर्ड क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और खुशियां मनाएंगे इसको कर करके, ठीक है। आप लोग का होमवर्क है CDPS नंबर 2, हम CDPS आप लोग को भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। किसी को कोई डाउट है या क्लियर है? क्लियर है तो लिख दो एक बार यस जल्दी से, फास्ट।